मोटर के साथ जितना भी मोटर का हिसाब से हमें एमसीबी सिलेक्ट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करना पड़ता है, ओवरलोड सिलेक्ट करना पड़ता है। वो चीजें मैंने ऐसे बेसिक से बताई थी आपको कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन हम उसको डीप डाउन जाके उस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे कि कैसे हर एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं कैटलॉग के हिसाब से, या टू कोऑर्डिनेशन चार्ट, वर्ड कोऑर्डिनेशन चार्ट के हिसाब से। वो सारी चीजें देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट में क्या है, सीपेज सप्लाई अपने मोटर को पास होगा और मोटर ऑन जनरेट होगी, और इसमें कॉन्टैक्टर यूज है। तो कंट्रोल सर्किट मीन्स जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसके हिसाब से हम सर्किट बनाते हैं, बराबर है। तो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर है। और एक कॉन्टैक्टर का कॉइल का मैंने कल बताया था, ये केएम अपना होल्डिंग एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट है। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद अपनी कॉइल केएम एक्टिवेट होगी, और जब जैसे पुश बटन को रिलीज करेंगे तो केएम स्टिल हमारा एक्टिव होगा, क्योंकि ये केएम का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एनओ से एनसी हो जाएगा और सप्लाई हमारा इस प्रकार केएम कॉइल को मिलेगा। और केएम हमारी एक्टिवेट होने के बाद हमें इंडिकेशन चाहिए ना, अभी हमारा मोटर रन होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केएम एक्टिवेट होगा तो मोटर कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगी, पावर कॉन्ट्रैक्टर, और मोटर स्टार्ट होगी। अभी मुझे क्या चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए। कंट्रोलिंग सर्किट देखते हैं। कंट्रोलिंग सर्किट में क्या हो रहा है, इस केएम से जब केएम का एक इन होल्डिंग कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन ये कॉन्टैक्ट भी लिए मैंने, जैसे कि केएम का 13-14 कॉन्टैक्ट है। इस केएम का कॉइल सप्लाई मिलने के बाद ये एनओ का एनसी हो जाएगा और मोटर ऑन इंडिकेशन हमें मिल जाएगा। ओके, सो मोटर ऑन इंडिकेशन के बाद मुझे ऑन इंडिकेशन भी चाहिए। तो ऑफ इंडिकेशन की क्या करूँगा, उस केएम कॉन्टैक्ट का मैं इस कॉन्टैक्ट, आकाश माइक यही कर, आकाश माइक ही कर, ठीक आहे. तर आता ते केएम कॉन्टॅक्टचा एनओचा एनसी झाला आणि ऑन इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ऑन इंडिकेशन तो मिल गया, लेकिन अभी मोटर का ऑफ इंडिकेशन भी चाहिए मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, इस केएम का तो 17-18 नंबर का मैंने कॉन्टैक्ट लिया, और 18 का कॉन्टैक्ट लेने के बाद ये केएम हमारा ऑफ इंडिकेशन देगा, क्योंकि ये एनसी है। और जब कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी, ये एनओ से एनसी हो जाएगा, और जो हमारा एनई है, एनसी है, वो एनओ हो जाएगा। तो ये नो का एनसी हो जाने पे ऑन इंडिकेशन मिलता है, ऑफ इंडिकेशन मिल गया है हमें। ओएलआर से ट्रिप इंडिकेशन लिया है। ओएलआर क्या करेगा, ओएलआर का अभी एनसी कांटेक्ट लिया था हमने ऊपर यहाँ पर, अभी यहाँ पर नीचे एनओ लिया। एनओ क्या करेगा, एनसी क्लोज करेगा। नॉर्मली ओपन था, नॉर्मली क्लोज हो गया, और ट्रिप इंडिकेशन देगा, ओवरलोड इंडिकेशन देगा। तो ये सारी चीजें हैं, कंसेप्ट है रिगार्डिंग डिगोल स्टार्टर। तो आपको अभी मैंने ये ड्राइंग आपको भेज दी है डिगोल स्टार्टर की। जो कल ड्राइंग बनाई थी वो भेज दी थी, वो फॉरवर्ड रिवर्स की थी। मुझे पता नहीं किसने बनाई वो ड्राइंग, लेकिन डिवो स्टार्टर की तो बनाना स्टार्ट कर दो। सिंपल ड्राइंग है डिवो स्टार्टर की। पहले डिवो स्टार्टर करना, बाद में बाकी की चीजें हम देख लेंगे। ओके, कल कुछ प्रैक्टिस किया क्या अभिषेक, वो ड्राइंग बनाई क्या फिर? डिवो स्टार्ट तूने तो ड्राइंग बनाई ना फॉरवर्ड रिवर्स की, ठीक है, वो तूने तो बनाई दी थी। मैंने सर फिर वो पहले यश रहती तो पहले ही ड्राइंग, बना ली थी सर मैंने तो। हा तूने बना दिली। मनीष ड्रॉइंग प्रिपरेशन केली का ती पाठवलेली, काही स्टार्टिंग येते का, जमते का नीट? ऍटलिस्ट ड्रॉइंगचं ते स्टार्टिंग जमते, पण ते तुम्ही रेफरन्स देतात ना, हा, ते वाला जमत नाही. ओके, रेफरन्स शेअर करता येईल का स्क्रीन? सांगतो मग कसं करायचं. नाही, सध्या मोबाईल मध्ये जॉईन केलेले, उद्या शेअर करते. ओके चालेल, ठीक आहे. सिम्बॉल जमतायत ना? सिम्बॉलचं मी तुम्हाला लिजेंड शीट पाठवत जातो, त्यामुळे लिजेंड शीट मधून जर सिम्बॉल कळत जाईल मग तिथून घेत जावा, इन्सर्ट करत जावा. ते लिजेंड शीट तुम्हाला पाठवली ना, म्हणजे सिम्बॉलचं नाव पण आहे तिथं, आणि स्पेसिफिकेशन पण आहे, कोणतं सिम्बॉल कसं दिसतंय, आणि त्याचा टॅग नेम पण आहे. त्यामुळे तिथं चांगले आयडिया येऊन जाईल तुम्हाला. ओके, आणि यश तू काय केलंस का रे? काही ड्रॉइंग प्रिपरेशन केलीस का दीदी? नाही, मी नाही काय केलं, ते जरा बिझी होतं ना, म्हणून नाही केलं. 2 दिवस लेक्चरलाही नाही आलायस? हा, ते बाहेर गेलो होतो, नेमकं बहिणीचा मोबाईल तेव्हाच फुटला होता लेक्चरच्या टायमाला. ओके ओके, ठीक आहे. आणि राकेश, तू केलं का काय ड्रॉइंग?
ही ड्रॉइंग पाठवलेली कंप्लीट झाली का? होते का कंप्लीट काय? ठीक है, नहीं हो रहे शायद। तो अभी ये क्या देखो, अभी डीओ स्टार्टर का एनिमेशन है, देखो कैसे हो रहा है। 3 पेज सप्लाई आया, 3 पेज सप्लाई हमारा आके एमसीसीबी को लग रहा है, बराबर है। आर वाई और बी, 3 पेज सप्लाई आया। अभी एमसीसीबी को क्यों यूज किया है, एमसीबी क्यों नहीं यूज किया? तो एमसीबी है ना हमारा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता। वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लेस करंट, जब सपोज करो कि मोटर हमारी लेस एचपी की है और लेस किलोवाट रेटिंग की है, तो कम रेटिंग की होगी मोटर, या लेस एचपी की होगी, लेस हॉर्स पावर की मोटर होगी, जो मोटर ज्यादा लोड नहीं एक्साइट नहीं ले रही, तो हम एमसीबी यूज करते हैं। लेकिन सपोज करो एमसीसी पैनल है, उसमें सपोज की फैक्ट्री है हमारी, तो फैक्ट्री में लोड ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियल लोड बहुत ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम एमसीसीबी यूज करते हैं। तो एमसीबी का जब करंट रेटिंग, जब हैंडल करने की कैपेसिटी 9 to 160 एम्पियर तक है, और एमसीसीबी की रेटिंग करंट रेटिंग 16 एम्पियर तक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और एमसीबी में जो प्रोटेक्शन मिलता है हमें, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट है, और इसमें एमसीसीबी में अपना जो प्रोटेक्शन मिलता है, ओवरलोड मिलता है, शॉर्ट सर्किट मिलता है, और एक एडिशनल फीचर रहता है एमसीसीबी में, हम मैन्युअली नहीं, सॉरी, रिमोट कंडीशन में जाके उसको एमसीसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें शंट ट्रिप कॉइल, एक कॉइल रहती, उसमें एक फीचर रहता कि हम उसको रिमोट कंडीशन में, सपोज करो हमारा एमसीसीबी का एक पैनल अपने फैक्ट्री के पास है, और उसको हमें बाहर से उसको ऑपरेट करना है, तो एक शंट ट्रिप कॉइल उसमें रहेगी, उसको सप्लाई दिया तो आप रिमोट कंडीशन में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फीचर एडिशनल फीचर रहता है एमसीसीबी में, और एमसीबी में ऐसा एडिशनल फीचर नहीं रहता। तो एमसीसीबी हमें रिमोट ऑपरेशन, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, हायर करंट रेटिंग, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और डोमेन में एमसीसीबी का यूज करना है। जैसे अपना जो घर में यूज होता है, उसमें हमें एमसीबी यूज करना है। ये ऐसा 2 डिफरेंस है एमसीसीबी का। और एमसीसीबी में बहुत सारे टाइप रहते, जैसे कि फिक्स टाइप रहता, विड्रॉएबल टाइप रहता, उसमें हर टाइप का प्रोटेक्शन मिलता। जैसे कि एलएसआईजी प्रोटेक्शन एमसीसीबी का एक प्रोटेक्शन है कि लेस, सॉरी, शॉर्ट सर्किट इंस्टेंटेनियस ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, समझ गए? तो हमें क्या करना है कि हमें ग्राउंड प्रोटेक्शन भी देगा, शॉर्ट सर्किट भी प्रोटेक्शन देगा, ओवरलोड भी प्रोटेक्शन देगा। तो इसमें हर एक टाइप का फीचर है उसमें हमें। और फिर हमें एक मैग्नेटिक रिलीज कॉइल भी मिलती है उसमें, माइक्रोलॉजिकल कंट्रोल कॉइल। उस कंट्रोल कॉइल में हमें 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 एक एडजस्टमेंट करना आता है उसका, ओवरलोड करंट का और शॉर्ट सर्किट करंट का, कितना एम्पियर करंट रेटिंग के हिसाब से वो ट्रिप करेगी मोटर, या कितने एम्पियर रेटिंग के हिसाब से, या कितने एम्पियर ओवरलोड करंट फ्लो होगा मोटर में, या कितने एम्पियर रेटिंग का करंट फ्लो होगा, उसके हिसाब से हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इतने सारे फीचर होने के कारण इंडस्ट्रियल एरिया में एमसीसीबी का यूज होता है। अभी क्या हो रहा है देखो, एमसीसीबी से सप्लाई आएगा नीचे कॉन्ट्रैक्टर को, ये मैंने ड्राइंग में भी दिखाया है, वही अभी मैं बता रहा हूँ। एक बार ड्यूल स्टार्टर समझ गया ना, तो स्टार डेल्टा समझ आएगा। और स्टार्टर का यूज पता है मैंने कल भी, अभी जो नए आए उनको भी बताता हूँ कि स्टार्टर हमें मोटर के लिए यूज होता है। और मोटर का जो करंट रहता है स्टार्टिंग का, जब मोटर स्टार्टिंग रनिंग कंडीशन में होती है, फिरती है मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में, तो ज्यादा करंट लेती है, उस करंट को कम करना है। तो करंट को कम करने के लिए हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है, और ये रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम और मोटर को करंट कम करने का काम स्टार्टर करेगा। इसलिए स्टार्टर यूज करते हैं हर इंडस्ट्रियल एरिया में। और जैसे कि अभी हम नॉर्मली ड्यूल स्टार्टर यूज करें, ड्यूल स्टार्टर का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब यही है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्टर थ्रू हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करके हम मोटर को सप्लाई दे, इतना बेसिक इसका फंक्शनलिटी है। और मैंने कल भी बताया कि नॉर्मली जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे इसमें स्विच यूज करते हैं, और जैसे फैक्ट्री या इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर इज बेसिकली इज अ स्विच, बट दैट इज कंट्रोल बाय अ कंट्रोलिंग सर्किट। तो कंट्रोलिंग सर्किट इसमें अंदर कॉइल है, तो नो कॉन्टैक्ट है, और इससे एडिशनल फीचर यही है कि उसमें कॉन्टैक्ट मिलते हैं। तो कॉन्टैक्ट मिलने के कारण हम उसको कंट्रोलिंग लाइक ऑन ऑफ इंडिकेशन, so manually, automatically, the no contact, NC contact, we can operate anything.
So by that, we need a contactor to operate any motor by automatically manner also. So these features are available only in a contactor, not in a switch. So that's why we use a contactor, not a switch. So कंट्रोल पैनल में आपको कॉन्टेक्टर ही मिलेगा. ओके, अभी एमसीसीबी से कॉन्टेक्टर्स को सप्लाई आ गया. अभी एबीबी का लिया है कॉन्टेक्टर, और नीचे हमने स्नाइडर का लिया है ओवरलोड रिले. ओवरलोड रिले का भी मैंने कल बताया था कि ओवरलोड रिले क्या करता कि सपोज करो मोटर में फॉल्ट आ गया, तो मोटर में फॉल्ट हर एक डिफरेंट टाइप का रह सकता. जैसे कि मैकेनिकल फॉल्ट है, मैकेनिकल फॉल्ट में मीन्स कि और जैसे कि शाफ्ट हो गया, शाफ्ट डैमेज होना, मैकेनिकल वाइब्रेशन रहते, कॉइल का ब्रेकडाउन होना. So these are the some faults happens in a motor. So we need to provide protection to that overload relay. Sorry, motor. So that's why we use a overload relay. So overload relay. So how can we protect the motor? By actually it protects by the using bimetallic strip. The same condition or the same features of that MCB also. That MCB and overload relay both are provide the overload protection. The overload protection is generally provided by bimetallic strip. The bimetallic strip has a two different metal who has different temperature coefficient of expansion. So those metal have a high temperature coefficient of expansion. Those metal are generally high melting point. So it is easily melt, and that lower melting point, lower coefficient of expansion take a more time to melting. So that's why it open that contact and it provide protection. So ओवरलोड रिले हमें हर एक मोटर में प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग. सपोज करो कि एमसीसी में वो ओवरलोड लिया है और शॉर्ट सर्किट दोनों भी प्रोटेक्शन दे रहा है, अभी तो हमें ओवरलोड की जरूरत नहीं. लेकिन हमें ओवरलोड की जरूरत कब पड़ती है? कस्टमर बोलता है कि मुझे मैन्युअली ऑटोमेटिकली मुझे करंट सेटिंग सेट करनी है, करंट रेटिंग सेट करनी है. सपोज करो मेरे पास ओएलआर है और उसमें एडिशनल फीचर रहता कि इस करंट रेटिंग पे मेरा ओवरलोड होना चाहिए. इस करंट रेटिंग पे इसमें एक एडिशनल फीचर है. अभी ओएलआर पे आप देखोगे ना, तो करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग ऐसे दोनों ऑप्शन रहते. तो करंट सेटिंग को आप ऑटोमेटिक एक रेशियो में इसको एक ऐसा बटन रहता, और ये ट्रिप हो गया ना मोटर, तो ये रेड बटन प्रेस करने पे अपना ट्रिप निकलता है मोटर का. सो फिर से वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, मोटर अपनी कंटिन्यूस रन करेगी लाइक दैट. सो अब क्या हो रहा है कि न्यूट्रल पे सप्लाई गया और ये बाकी 3 फेज सप्लाई तो ऊपर से आ रहा है. अभी क्या करना है, अभी कंट्रोलिंग सर्किट होगा. बराबर है, कंट्रोलिंग सर्किट देखो अभी कैसा होता है इसमें. अब पावर सर्किट तो हो गया, अभी कंट्रोलिंग कैसा है? कंट्रोलिंग मतलब उसमें स्विचेस वो सारी चीजें आएगी. बराबर है ना. स्टार्ट इमर्जन्सी स्टॉप बटनला आधी सप्लाय केलाय. इमर्जेंसी स्टॉप पुश बटन को सप्लाई जाने के बाद स्टार्ट पुश बटन को सप्लाई जाता है. और स्टार्ट पुश बटन को जाने के बाद अपनी कॉइल, जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है, जो A1 A2 पॉइंट रहते हैं उसके 230 वोल्ट और सप्लाई उसको जरूरत है, उसके पास वो सप्लाई जाएगा. वो सप्लाई जाने के बाद हमारी जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है वो एक्साइट हो जाएगी, और एक्साइट होने के बाद कॉन्टेक्टर के जो पावर कॉन्टेक्टर है वो क्लोज हो जाएंगे और मोटर कंडीशन में मोटर रन होगी. यही बेसिक फंडामेंटल और बेसिक फंक्शनैलिटी है हमारी स्टार्टर की. एट द एंड हमें मोटर को स्टार्ट करना है उसका करंट कम करके. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस डिवोल स्टार्टर. डिवोल स्टार्टर के मुझे नहीं लगता अभी 2 दिन उसमें ही चल रहा है लेक्चर, तो 2 दिन में मुझे लगता है डिवोल स्टार्टर तो समझ आना चाहिए. अभी ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हम एमसीसी पैनल पढ़ेंगे या एमसीसी पर. अभी मैंने सिंबल की भी सारे सिंबल बता दिए, एमसीबी बता दिया, फ्यूज बता दिया, सीटीपीटी बता दिया, मीटरिंग के सारे डिवाइस बता दिए, प्रोटेक्शन के डिवाइस बता दिए. तो अभी क्या बचा है ना, अपना एमसीसीबी बचा है. और एमसीसीबी एमसीसीबी बचा है और एयर सर्किट बचा है. एमसीसीबी और एयर सर्किट में हमें आगे देखना है कि उनमें क्या फीचर है. एमसीसीबी में हम देखेंगे और एमसीसीबी और एयर सर्किट ब्रेकर का डिफरेंस भी देखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव है कि आपको स्टार्टर समझाना. तो मेरा डिवोल स्टार्टर का तो मुझे नहीं लगता और इसमें कुछ और डाउट होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हो. और डिवोल स्टार्टर होने के बाद आपको बस उसका प्रैक्टिस करना है डिवोल स्टार्टर का, क्योंकि डिवोल स्टार्टर एक बार समझ लिया तो आपके स्टार्टर को आपको समझने लगे तो आप एक एटलीस्ट आप एमसीसी पैनल तो मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो उसके एसएलडी रीड करके. क्योंकि ये एमसीसी पैनल में
मोटर ही है, मोटर उसका नाम ही है मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल, मीन्स दैट यू हैव टू कंट्रोल ऑल द motor. So by using there in that panel there are so many type of starter used, like a lever starter, forward reverse resistance starter, and star delta starter. So before jumping to that chapter star delta starter, we need to understand first dual starter, because star delta starter is little bit hard to understand, because there is two different type of starter and two type of condition used that in a starter, like a timer we also use that in starter, and without timer also use that in starter. So we have to check both different condition before jumping on that starter. We need to first understand dual starter. So I take this chapter, and I just take this chapter, and I want to clear all the doubt regarding dual starter. Okay. So anyhow any doubt regarding this dual starter? So can anyone have any doubt right now? तुम्हाला काही डाऊट आहे का? सर ते युट्यूबला लावलं होतं ते काही ड्रॉइंग. doubt असलं तर दिवस start. हॅलो हा काय झालं? हॅलो हा बोल. सर ते परत एकदा सांगा ना याचं, ते कनेक्शनचं कसं केलं आणि ते म्हणजे ते काय काय इक्विपमेंट्स आहेत ते तेवढं सांगा. आता पहिले एमसीसीबी होता, आता एमसीबी तुला ड्रॉइंग मध्ये पण दाखवतो मी. आता तुला काल दाखवलेलं बघ पॉवर सर्किट मध्ये. आता मी इथे एमसीबी वापरलाय, आता तिथं एमसीसीबी वापरलाय. का वापरलाय तर तुला मी सांगितलं की आपली मोटरची रेटिंग वर आहे, तर मोटरची रेटिंग समज जास्त असेल तर तुला एमसीसीबी वापरावं लागेल, आणि कमी रेटिंग असेल तर एमसीबी वापरावं लागेल. बरोबर आहे. एमसीसीबी आणि एमसीबी आणि एमसीसीबी मधला, एमसीबी म्हणजे मिनीचर सर्किट ब्रेकर, तो घरात वापरतात ना आपल्या, एमसीबी बघितला असतील ना. आणि हो सर, एमसीसीबी जे इंडस्ट्रीमध्ये युज करतात. तर एमसीबी मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवीन, ती पीडीएफ वाचायची एकदा. त्याच्यामध्ये दोन्हीचा डिफरन्स एकदम प्रॉपर वे मध्ये लिहिलेला आहे. तर तुम्हाला मी सांगितलं आता जस्ट, एमसीबी हायर रेटिंग साठी वापरतात. एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर त्याचा फुल फॉर्म आहे, आणि त्याच्यामध्ये ऑल टाईपचे प्रोटेक्शन भेटतात, ओव्हरलोड, शॉर्ट सर्किट, आणि ऍडिशनल फीचर काय आहे एमसीसीबी मध्ये, त्याला आपण दुसऱ्या बाहेरच्या कंडिशन मधून, म्हणजे बाहेरच्या सपोज असं की आपलं एक पॅनल आपला इकडे आहे आणि दुसऱ्या स्टार्टला आपल्याला एमसीसीबी ला आपल्याला ऑपरेट करायचं आहे, तर रिमोट कंडिशन म्हणतात त्याला. रिमोट कंडिशन मध्ये आपल्याला एमसीसीबी ला ऑपरेट करायचं असेल तर आपण तो ऑपरेट करू शकतो. दिस इज द ऍडिशनल फीचर ऑफ दॅट एमसीसीबी. सो आता इथं एमसीसीबी वापरलाय ड्रॉइंग मध्ये, आणि इथं एमसीसीबी वापरलाय. नंतर पुढचा पार्ट आहे कॉन्टॅक्टर सांगितलंय, ओव्हरलोड रिले काल सांगितलंय तुम्हाला. एवढं तरी कळलंय ना. आता बाकीचं स्विच पण सांगितलं मी तुम्हाला, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन. ओके. आता काय झालं बघ, 3 फेज सप्लाय गेला तुझा, पॉवर वायरिंग चालू आहे. पॉवर वायरिंग मध्ये काय होतंय की 3 फेज सप्लाय तुझ्या कॉन्टॅक्टर एमसीसीबी ला जातोय आधी, RYB सप्लाय. आता हा सप्लाय तुझ्या ड्रॉइंग मध्ये पण दिसतोय बघ, इथनं आला वर तुझा सप्लाय वायबी सप्लाय खाली गेला का नाही एमसीबी ला, एमसीबी वरून सप्लाय गेला तुझ्या कॉन्टॅक्टरला. तेच मी अॅनिमेशन मध्ये दिसतंय. पॉवर वायरिंग आधी समजून घ्या, नंतर कंट्रोल वायरिंग समजून जाते आपण. आता कॉन्टॅक्टरला सप्लाय गेला, बरोबर आहे. नंतर कॉन्टॅक्टर वरून सप्लाय जाईल तुमचा ओएलआर ला सप्लाय जाईल, आणि ओएलआर वर सप्लाय गेला तर आता कंट्रोलिंग कशी होणार आपली, तर आपल्याला सिंगल फेज सप्लाय 230 वोल्ट सप्लाय द्यायला लागेल त्याच्या कंट्रोलिंग साठी. तर कंट्रोलिंगला पहिलं इमर्जन्सी स्टॉप पुश बटन जाते सप्लाय, नंतर स्टार्ट पुश बटन जाते, नंतर तुमची कॉईल ऑपरेट होते, आणि ऑपरेट झाली त्याचा होल्डिंग कॉन्टॅक्ट राहतो. त्या होल्डिंग कॉन्टॅक्ट मुळे तुम्हाला कायम सप्लाय भेटतोय त्या कॉईलला, आणि कॉईलला सप्लाय एकदम प्रॉपर वेने भेटला, म्हणजे कायम कंटिन्युअस सप्लाय भेटला की आपली मोटर स्टार्ट होणार आहे. एवढंच आहे ते ड्युअल स्टार्टर मध्ये. आता कळलं का राकेश? हो सर, हो कळलं. स्टार्टर तर समजलं ना, स्टार्टर बेसिक आयडिया काय होती स्टार्टर. आणि प्रत्येक एमसीसी पॅनल मध्ये ना, एमसीसी पॅनल कसा बनतो, एमसीसी पैनल सपोज करो हमें बनाना है, तो क्या कैसे यूज होगा कि हर एक का अलग अलग, अभी मैं आपको ड्राइंग में बता रहा हूँ. वेट, अभी एमसीसी पैनल मेरे पास ड्राइंग ही ऐसे टीजीएमसीसी पैनल है, टीजीएमसी
हे एसएलडी आहे. एसएलडी म्हणजे काय आहे सांगतो तुम्हाला. एसएलडी काय विषय. एसएलडी मतलब क्या रहता है कि इनकमिंग सप्लाई है. इनकमिंग सप्लाई कहाँ से आया है हमारा, पीसीसी पैनल से आया है. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना ई प्लान की, लैग कर रहा है थोड़ा. हो सर दिसते, सर व्यवस्थित दिसते. थोड़ा लैग कर रहा है, मतलब आप बता रहे हैं उसके बाद थोड़ा देर बाद आ रहा है सर, रिसीव हो रहा है सर यहाँ पर. ओके, लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है तो क्या करना. लैग क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन अभी तो स्क्रीन दिख रही है ना 3 पेज वाली, 3 पेज 4 हाँ वायर हाँ, अभी दिख रही है. EGM. हाँ, तो अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि हमारा सप्लाई कहाँ से आ रहा है, पीसीसी पैनल से आ रहा है. मैं एसएलडी बता रहा हूँ. एसएलडी मतलब क्या रहता है, जो कस्टमर से हमें इनपुट मिलता है. एक पैनल बनाने के लिए पहले हमें कस्टमर का इनपुट पढ़ना जरूरी है. उसके हिसाब से हमें पैनल बनता है हमारा. तो कस्टमर का इनपुट क्या रहता है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम पैनल बनाते हैं. उसको कितने फीडर की रिक्वायरमेंट है, कितने आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है. तो अभी कस्टमर का एसएलडी आएगा पहले हमारे किसके पास आएगा, वो परचेस डिपार्टमेंट के पास आएगा. और परचेस वाले लोग क्या करते हैं, उस एसएलडी को या उसका उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमें शेयर करते हैं. वो शेयर करने के बाद वो डिजाइन टीम उस पर काम करती है. अभी इसके हमारे पास क्या इनपुट आया है उसका कि 3 पेज. हमें पहले एसएलडी आई, अभी एसएलडी पढ़नी है. तो क्या करना है, एसएलडी पढ़ना है तो पहले ये देखना कहाँ से सप्लाई आया है. तो यहाँ पर दिख रहा है ना ये 3 पेज 4 वायर. नहीं तो मैं यार बताऊंगा फिर वो लैग करेगा. नहीं सर, दिख रहा है अब तो क्लियर. अब इतना रेंज इशू नहीं है सर. हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि 3 पेज 4 वायर का सप्लाई आ रहा है. इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम पीसीसी पैनल. अभी पीसीसी पैनल से मुझे 415 वोल्ट का सप्लाई मेरे एमसीसी पैनल को आएगा. अभी एमसीसी पैनल को मेरा सप्लाई आ गया. तो कहाँ से सप्लाई आ रहा है, पीसीसी पैनल से. पीसीसी पैनल क्या रहता, पावर कंट्रोल सेंटर. पावर कंट्रोल सेंटर मतलब जहाँ से अपने फैक्ट्री के जितने भी पैनल है, जैसे कि एमसीसी पैनल है, एसएमडीबी है, डीबी है, तो उनको सप्लाई जाएगा. कितना सप्लाई जाएगा, 415. तो 415 का सप्लाई आ गया. मुझे आपको एक ड्राइंग दूसरे ड्राइंग है क्या देखता हूँ, एक मिनट. हाँ एक ठीक है. अभी इस ड्राइंग में देखना, ये सही ड्राइंग है. इसमें एसएलडी है क्या देखता हूँ. हाँ एसएलडी है. अभी एसएलडी क्या हुआ कि पीसीसी सप्लाई आया मेरा. तो पीसीसी सप्लाई आने के बाद मेरे इनकमर को लगता है. इनकमर मतलब एमसीसीबी को लगेगा, ब्रेकर को लगेगा. एमसीसीबी को सप्लाई लगने के बाद जितने भी आउटगोइंग चीजें. अभी इसका मतलब क्या रहता है इस ड्राइंग का कि ये इनकमिंग है. यहाँ पर अपना ब्रेकर रहेगा, इतना डोमेन अपना ब्रेकर है. और ब्रेकर के बाद ये सारी चीजें आउटगोइंग मतलब जितने भी मोटर है उनको सप्लाई देने के लिए हम ये यूज करते हैं. ये आउटगोइंग सारी चीजें मतलब हर एक मोटर को अपना सप्लाई इस इधर से जाएगा. और ये इनकमर कौन है, अपना एमसीसीबी है. तो आउटगोइंग में जितने भी सारे मोटर है उनको कंट्रोल कौन करेगा, अपना स्टार्टर करेंगे. तो अभी इसमें देख सकते हैं कि मेरा पहला कितना मोटर है, 125 एचपी का मोटर है. और 125 एचपी मोटर के लिए मुझे कितना एमसीसीबी यूज करना पड़ा, 220 एम्पियर का एमसीसीबी यूज करना पड़ा. कॉन्ट्रैक्टर है, ओएलआर है. और इसमें कौन सा टाइप का ये जो स्टार्टर है अपना, स्टार्टर का नाम है टाइप C3 टाइप का स्टार्टर है. तो उसमें क्या रहता, तो अलग अलग टाइप के स्टार्टर रहते, उसके हिसाब से रहते. अभी ये डिवोल स्टार्टर ही है, लेकिन उसमें एडिशनल फीचर क्या है, ये अर्थ लोकेज प्रोटेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देता, इसलिए उसका नाम टाइप C3 है. तो डिवोल स्टार्टर है और अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन उसमें एडिशनल फीचर है. तो नॉर्मली हर एक मोटर के लिए हमको ऐसे अपने अपने हिसाब से रेटिंग के हिसाब से हमें चेक करना पड़ता है. एक कस्टमर का इनपुट हमें सपोज आया कि हमें डिवोल स्टार्टर लगाना है, हर एक इतने इतने मेरे फीडर है, हमें डिवोल स्टार्टर लगाना है. तो हर एक की हमें ड्राइंग देखनी पड़ती. अभी देखो ये डिवोल स्टार्टर है, थोड़ा इसमें एडिशनल फीचर्स है, जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन है, तो हमें इसमें यूवी कॉइल भी लगानी पड़ती है. और जो
कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर ये भी यूज किया है मैंने। थोड़े एडिशनल फीचर है जो नॉर्मल अपनी ड्राइंग है उसमें से थोड़ा एडिशनल फीचर यूज करके मैंने स्टार्टर बनाए हैं। तो नॉर्मल अपना यही काम है कि आपने हमें बस पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग बनानी है एमसीसी पैनल के लिए। बस उसके लिए हमें स्टार्टिंग में ड्यूअल स्टार्टर को पता होना चाहिए। ड्यूअल स्टार्टर एक बात तुम्हें आपको समझ आया ना कि बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस समझ गए। अभी मैं आपको जीए भी दिखाता हूँ, जीए से भी सारी चीजें कर समझाएगी आपको। ये देखना, ये इनकमर है। इनकमर मतलब जहां से आपका पीसीसी पैनल से जो मेरा मेन सप्लाई आएगा तो डायरेक्ट मेरे इनकमर को लगेगा। और इनकमर को लगेगा सप्लाई तो पहले लगेगा अपने एमसीसीबी को, जिसकी रेटिंग हाई जिससे ज्यादा होती है उसमें लगेगा। उसके बाद आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, बाकी सारे आउटगोइंग है। तो हर एक आउटगोइंग पैनल में हर एक टाइप का फीडर रहता, जैसे कि डीओ स्टार्टर है मेरा, स्टार डेल्टा है। तो हर एक मोटर है, मोटर को कंट्रोल के लिए मेरे स्टार्टर है और हर एक टाइप का फीडर है। फीडर मतलब ये ब्लॉक रहता, जैसे कि एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, जैसे कि एक ब्लॉक हो गया। तो हर एक फीडर में मेरी हर एक टाइप का स्टार्टर है। ओके, इतना समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ क्लियरिटी है ना हाँ चीजों की कि मैं हाँ डीओ स्टार्टर क्यों बात कर रहा था? क्योंकि यहाँ से तुम्हारी स्टार्ट होगी डिजाइनिंग की कि भाई डीओ स्टार्टर तो आना चाहिए। ओके, अब उसमें थोड़े स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को वायरिंग थोड़ी अलग रहती है। फिर फॉरवर्ड रिवर्स रेजिस्टेंस का भी स्टार्टर रहता है, उसमें थोड़ी वायरिंग अलग रहती है। तो उसमें ही सारा खेल है। एक बार ड्यूअल समझ गए तो बाकी की सारी चीजें भी इजी लगती। ओके, एसएलडी भी पढ़ना आना चाहिए। इनका इनकमर क्या है, एमसीसीबी है वो, उसमें अंदर करंट ट्रांसफॉर्मर है, पीटी है, वो सारी चीजें बताई है मैंने। तो सीटी है, पीटी यूज किया है, उसका इंडिकेशन है। तो उसके बाद आउटगोइंग में क्या है, आउटगोइंग में मोटर रहेगी, उसकी रेटिंग देखनी है, उसको सिलेक्ट करना है, यही सारी चीजें रहती, बराबर ना? ओके, तो आज आज क्या देखेंगे ना, आज थोड़ा ई प्लान का भी देखते हैं आज। तो अभी मुझे लगता है डीओ स्टार्टर तो आपने आपको बनाना है। इसके बाद ट्राई करो यार, सब मुझे क्या करो, एक बार ना ये ड्राइंग बना के दे दो, 1-2 दिन में मुझे चेक करने दो यार तुमको कितना आ रहा है। एक बार तुम्हें मुझे पता चला ना तुम लोगों को आ रहा है वो चीजें, मतलब ड्राइंग बनाना आ रहा है, तो मैं आगे के पॉइंट पे जाऊंगा। ओके, तो मुझे एक बार क्लियरिटी आ गई ना, तुम लोगों को सिंबल लेने को आ रहा है या ड्राइंग बनाने को आ रहा है, तो मुझे भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको आपको आ रहा है वो चीजें। सो अभी मेरा ये स्टार्टर हो गया। अभी मेरा एक पॉइंट है कि आपको सपोज करो मुझे ड्राइंग भेजनी है, तो आप मुझे ड्राइंग कैसे भेज सकते हो? अब मुझे आपकी ड्राइंग चेक करनी है तो ड्राइंग कैसे भेजनी है पता है क्या? आपको मुझे पीडीएफ करके भेजनी है। तो पीडीएफ कैसे करना है ई प्लान में, ये मैं बताता हूँ। तो लिख के भी ले लो ये पॉइंट, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में क्लास होने के बाद कोई नोट्स भी नहीं है आप देने वाला। मैं थ्योरेटिकल नोट्स दूंगा लेकिन ई प्लान के नोट्स नहीं देने वाला हूँ। तो लिख के भी ले लो ये सारी चीजें। थ्योरेटिकल सी चीज सारी नोट्स दूंगा मैं, जैसे कि हर एक स्टार्टर का यूज, स्टार्टर के एमसीबी एमसीसीबी के कंपोनेंट जो मेरे पास पीडीएफ है ना, उसको मैं अच्छे से एकदम मॉडिफाई करके वो दे दूंगा। लेकिन ई प्लान की पीडीएफ मेरे पास जनरेट नहीं की है मैंने। तो ई प्लान के लिए आपको ये सारी चीजें लिख के लेनी है, कौन सा सिंबल, मैंने जो भी सारी चीजें आपको बताई है वो लिख के ले लो। ओके, आपको मुझे पीडीएफ बनानी है ना और शेयर करनी है, तो कैसे करोगे? पेज में जाना है, पेज में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाना, एक्सपोर्ट में जाने के बाद पीडीएफ में जाना है। सब समझ गए क्या क्या करना है? पेज में जाना है, पेज के बाद एक्सपोर्ट एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाने के बाद पीडीएफ एक ऑप्शन है। तो पीडीएफ ऑप्शन में जाने के बाद वो मुझे पीडीएफ का नाम पूछता है, तो मेरा नाम लिखने का इधर जो भी नाम होगा वो, अभी इसमें एलवी पैनल का नाम है, जो प्रोजेक्ट का नाम है वही पीडीएफ का नाम है। वो लिखने के बाद नीचे वो पूछेगा पाथ कौन सा देना है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी फाइल सेव करनी है उसका हमें पाथ देना है। तो सपोज करो मुझे डेस्कटॉप पे फाइल चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप पे उसको सेव करूंगा। तो सेव करने के बाद मुझे उसका कलर देना है, मतलब कौन सा कलर चाहिए अपने पीडीएफ का। सपोज मुझे कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ग्रे एंड स्केल चाहिए, तो नॉर्मली मैं कलर पे रखता हूँ। और कलर पे रखने के बाद ये नीचे के ऑप्शन कौन से है कि सपोज करो मुझे पूरे प्रोजेक्ट के पेजेस देने हैं, मतलब का बस 1 2 3, मतलब ये कितने ही पेजेस है ना मेरे एलवी पैनल में, तो सारे पेजेस मुझे सेंड करने हैं। तो मुझे अप्लाई टू एंटर प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, बराबर है। और अप्लाई टू एंटर प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे ओके
ओके करना है तो वो पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पीडीएफ कहाँ जनरेट होगी। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डेस्कटॉप पे सेव हो गई ये पीडीएफ। समझ आ रहा है ना पीडीएफ कैसे करना है? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ आ रहा है ना? राकेश, तुम्हारे जो भी तुम पीडीएफ ड्राइंग बनाते हैं ना, तो पीडीएफ बना के सेंड करो मुझे, तो मैं चेक करूंगा। ओके, तो इसलिए मैं अभी प्रोसेस बोल रहा था कि पीडीएफ बना के ही सेंड करो, तो मैं एकदम प्रॉपर वे में उसको चेक भी कर सकता हूँ। उसको ऐसा फोटो भेज के मुझे समझ भी नहीं आता वो। ठीक है ना? तो पीडीएफ कैसे बनाना समझ गए ना? पेज में ठीक जाना है है, सर। पेज के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट में बाद पीडीएफ ऑप्शन है। तो पीडीएफ पे गए ना, तो पीडीएफ पे जाने पर पीडीएफ का नाम डालना, इधर पाथ देना, ये 3 डॉट पे पाथ रहता। तो पाथ देने के बाद यहाँ पर नीचे वो क्या पूछेगा? आउटपुट। आउटपुट मतलब एक तो मेरी पीडीएफ का कलर कलर में रह सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट रह सकता है और ग्रे एंड स्केल रह सकता है। तो नॉर्मली मैं कलर में सिलेक्ट करता हूँ। और लास्ट ऑप्शन है अप्लाई टू एंटायर प्रोजेक्ट। एंटायर प्रोजेक्ट करने के बाद सारे पेजेस आते हैं मेरे। जैसे अभी मेरे ड्राइंग में एक दो तीन तीन पेजेस है, तो तीनों पेजेस आएंगे और मुझे बस 2 नंबर का ही पेज की ड्राइंग भेजनी है। तो मैं अप्लाई टू एंटायर प्रोजेक्ट को अनचेक करूंगा, तो बस मेरा 2 नंबर का ही जो प्रोजेक्ट का पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे सारे पेज की ड्राइंग भेजनी है, तो मैं अप्लाई टू एंटायर प्रोजेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद मेरी ड्राइंग की पीडीएफ जनरेट होती है। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं कैसी दिखती है। सो ई प्लान की प्रोजेक्ट की पीडीएफ ऐसी दिखती है। ओके ठीक है ना? समझ गए? अभिषेक ऐसे पीडीएफ करके भेज देना फिर ड्राइंग। ठीक ठीक है सर। मैं अभी ये आपने डीएल स्टार्टर का मैं भेज दूंगा सर। वैसे मैंने बना लिया था, लेकिन मैं एक बार और भेज दूंगा। ओके। और समझ गए ना राकेश कैसी पीडीएफ बनाए? ऐसे ही पीडीएफ भेज देना अगली बार। हो सर। काय पीडीएफ बनवायला येईल ना? काही विषय नाही ना? आणि काय ते तो येईल सर. तसं हा पीडीएफ तसंच पाठवा मला पुढच्या वेळी, मी चेक करेन मग. आता नेक्स्ट ऑप्शन आहे की प्लॅनचा आपण जी एलबी पॅनलचा आता प्रोजेक्ट सेव्ह केला, तो कुठं आहे सेव्ह आणि त्याचं पाथ काय आहे? आता पाथ त्याचं कसं असतं ते सांगतो मी नक्की काय विषय है। ई प्लान का प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका पाथ कैसा बनता है और उसका डायरेक्टरी, उसका डाटाबेस कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी एलबी पैनल ओके, मैं कहाँ पर सेव किया है वो प्रोजेक्ट? ओके यस। सो इसमें सारे मेरे प्रोजेक्ट है, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए वो सारे इसमें है। ये मेरा एक फोल्डर बनाया है मैंने हार्ड डिस्क डिस्क में, ई प्लान डाटा ई प्लान प्रोजेक्ट। अभी इसमें मेरे प्रोजेक्ट है। अभी सपोज करो मैंने एमसीसी पैनल एलवी पैनल का प्रोजेक्ट बनाया, तो ये एलवी पैनल का प्रोजेक्ट बनने के बाद ये अपना जो एक्सटेंशन रहता है ई प्लान फाइल का, और डॉट ई एल के उसका हमेशा याद रखना। एलवी पैनल जो ई प्लान का एक्सटेंशन रहेगा वो ई एल के रहेगा, और वो कितना केबी का है? 1 केबी का है। तो ये फाइल सपोज करो आपकी गायब हो गई, डिलीट हो गई, ओके ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो डॉट ईडीबी है, इसका डाटाबेस है एलवी पैनल का, ये एक बार गया ना तो फाइल वो मिलती नहीं। ओके, तो एक बार हम डिलीट करने से पहले सोचना कि भाई मुझे ये एलवी पैनल का डॉट ईएल की वाली 1 केबी की फाइल डिलीट होगी तो वो ठीक है, चली जाएगी, ओके मिल जाएगी बाद में। लेकिन ये फोल्डर डिलीट हो गया ना, तो प्रोजेक्ट मिलता नहीं फिर, वो फिर आप कितना भी ढूंढो उसको मिलता नहीं है। तो कब मिलेगा? तो उसके लिए एक ऑप्शन है। सपोज करना है कि सपोज करो मेरा प्रोजेक्ट गया, अभी क्या करूंगा मैं? इसलिए हमें हर हर चीज का बैकअप बनाना जरूरी है। तो मैंने प्रोजेक्ट में बैकअप फाइल बनाना मैं अभी सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट का आपको बैकअप करना कंपनी में जरूरी है। सपोज करो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट में पाथ मिस होगा, आपको पाथ नहीं मिला, आपने किधर फाइल सेव की थी ये पता नहीं। तो सपोज करो आपके आपके माइंड में कभी कभी नहीं रहता कि भाई मेरा पाथ किधर है, मेरे फाइल का प्रोजेक्ट का काम किया उसका पाथ मेरा मिस हो गया। तो उसका हमें इसलिए हमें बैकअप फाइल बना के रखनी है। तो बैकअप फाइल कैसी बनानी है? तो प्रोजेक्ट में जाना है, बैकअप में जाना है और प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाना है। ओके, तो प्रोजेक्ट ऑप्शन जाने के बाद वो पूछता है कि बैकअप फाइल नेम। अभी बैकअप फाइल नेम का क्या रखना है? एलवी पैनल ही रखना है, मतलब जो अपना प्रोजेक्ट ओरिजिनल प्रोजेक्ट का नाम था वही हमें बैकअप फाइल का भी नाम रखना है। और बैकअप फाइल हमें किधर सेव करनी है? अभी ये इसका पाथ मत भूल जाना, नहीं तो बैकअप फाइल का पाथ भूल गए तो
वो फाइल भी नहीं मिलेगी, वो फाइल भी नहीं मिलेगी। तो ये फाइल भी इसका पाथ देना। सपोज करो मैं इसमें बैकअप फाइल का ये पाथ देता हूँ। जैसे पाथ देने के बाद सिले सेव किया। अभी स्टोरेज मीडियम ओके ठीक है, वो तो ठीक है। अभी इसके बाद हमें बस ओके करना है। ओके, ओके करने के बाद हमारा बैकअप प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अभी ईप्लान में ना ऐसा फीचर नहीं है कि ईप्लान की फाइल हम दूसरों को बेच नहीं सकते, मतलब सेंड नहीं कर सकते ईप्लान की फाइल। तो ईप्लान की फाइल सेंड करने का बस यही ऑप्शन है कि हमें उसको बैकअप करना जरूरी है। बैकअप फाइल आप बेच सकते हो, मतलब एक बार सपोज करो मुझे ईप्लान की फाइल दूसरे को सेंड करनी है, तो आप ईप्लान की फाइल कैसे सेंड कर सकते हो? बाय क्रिएटिंग अ बैकअप फाइल। पहले उसे बैकअप करना है, फिर उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल फाइल है .el की वाली, जो 1 KB की फाइल है, वो नहीं सेंड कर सकते। आपको पहले बैकअप बनाना पड़ेगा। अभी एलवी पैनल मेरा बैकअप ये JW1 है ना, उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब .jw1 ये एक्सटेंशन रहता। अब इसको सेव कंट्रोल्स मतलब सेव करके या उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो डायरेक्ट बैकअप करके। लेकिन ये फाइल नहीं भेज सकते, वो ओपन ही नहीं होगी मेरे इधर। ओके, ठीक है ना? आपको कैसे कौन कौन सी फाइल बनानी है, कौन कौन सी फाइल सेंड करनी है, मैं बता रहा हूँ। बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं था। ठीक है ना? बैकअप फाइल का समझ आया ना? अभिषेक समझ लगा? अभिषेक राकेश समझला ना सर सगळ्या हाँ गोष्टी? हाँ सर बैकअप फाइल कैसी सेंड करनी है और कौन सी फाइल सेंड करनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। .el की अभी कस्टमर ने पूछा मुझे ये प्लान की फाइल सेंड करो, तो EL की वाली फाइल मत सेंड करना 1 KB वाली, क्योंकि उसका डाटाबेस वो फोल्डर में है, तो वो सेंड नहीं होती वो फाइल। उसको आपको पहले उसको बैकअप करना पड़ता है। बैकअप करने के बाद वो कस्टमर उधर ओपन कर सकता है। उसको बैकअप को ओपन करने का ऑप्शन है। लेकिन वो इलन की आपके पीसी की फाइल उधर ओपन नहीं होती, क्योंकि आपके पीसी पर उसका डाटाबेस है। समझ गए? तो डाटाबेस उस फोल्डर में था। उस फोल्डर में डाटाबेस मतलब आपने जिस प्रोजेक्ट में जितने भी सिंबल यूज किए हैं, जितने भी प्लॉट फ्रेम यूज किए हैं, जितने भी डाटा यूज किया है, वो सारी चीजें उस फोल्डर में रहती। उसको कहते हैं हम डाटाबेस। क्लियरिटी है ना सारी चीजों में मैं क्या बोल रहा हूँ? मनीषा समजते है ना? क्लियरिटी आहे ना गोष्टीची सगळ्या? हो सर. मग बॅकअप फाईलच पाठवा मला आणि PDF फाईल पाठवा. 2 ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे. आणि ती कस्टमरला पण तसंच पाठवायचंय. तर ते ई प्लॅनची फाईल नका पाठवू कुणाला. ती ओपनच होणार नाही कस्टमर साईडला. ठीक आहे? क्लिअरिटी आहे. आता बॅकअप झाला फाईल. आता मला काय झालं, बॅकअप तर तयार केला. आता तो कस्टमर कसा ओपन करणार प्रोजेक्ट त्याचा? ते पण महत्वाचं आहे ना, ते पण बघितलं पाहिजे ना. सपोज करा की तुम्हाला एखाद्याने बैकअप फाइल पाठवली आणि आपको इधर ओपन करना है, तो कैसे ओपन करना है? तो बैकअप क्या करना है, इस पे जाना, ई प्लान पे जाना, एक मिनट, ई प्लान पे जाने के बाद प्रोजेक्ट में जाना और इसमें रिस्टोर ऑप्शन रहता। सपोज कर तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये मेरा प्रोजेक्ट डिलीट करता हूँ। ओके, एलवी पैनल का A.el की वाला मैं प्रोजेक्ट डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा डिलीट हो गया। अभी मेरे पास बैकअप है, तो मैं डरूंगा नहीं कि भाई मेरा डिलीट हो गया, प्रोजेक्ट कहाँ गया। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बैकअप किया है। अभी इसको बैकअप को आपको रिस्टोर करना है। तो आपको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं देखना है। अभी रिस्टोर का मतलब होता है कि वो जो बैकअप फाइल है, वो बैकअप फाइल अपनी पुरानी वाली फाइल थी ना, ओल्ड वाली, उसमें कन्वर्ट करती है। मतलब आपकी जो .el की वाली जो ओरिजिनल फाइल थी, इवन दो यू डिलीट दैट फाइल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, you can get that file by using restore option. So what you need to do, just go to restore option, project option, and that LV panel option, select that LV panel backup file. अब इसमें आपको डायरेक्टरी पूछ रहा है, डायरेक्टरी में वही रखता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम भी वही रखता हूँ, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके, तो अभी फाइल कुड नॉट डायरेक्ट, ओके ठीक है, डायरेक्टरी चेंज करने को बोल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में जाना है, रिस्टोर में जाना है, प्रोजेक्ट, एंड देन टारगेट डायरेक्टरी मस्ट बी डिफरेंट। सो मैं अभी इसमें ये डायरेक्टरी देता हूँ, ये प्लान मटेरियल की, एंड ओके करता हूँ। अभी देखते होता है क्या। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट एलवी पैनल वाज रिस्टोर सक्सेसफुली। अभी ये अभी देखना मैं किधर सेव किया था और किधर ओपन हो गया। वो ई प्लान मटेरियल में हो गया एलवी पैनल। तो मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी .el की वाली, मैंने वो डिलीट की थी, लेकिन अभी वो आ गई। क्यों आ गई?
क्योंकि उसका मैंने रिस्टोर की वो फाइल, बैकअप फाइल को रिस्टोर करना मतलब ओरिजिनल फाइल मेरे को मिल गई। तो जब आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी तो डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको बैकअप फाइल होगी आपके पास तो डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको वो फोल्डर डिलीट नहीं करना है, वो फाइल ये प्लान वाली 1 KB की फाइल डिलीट करनी ना तो चल सकता है। समझ गए ना अभिषेक? क्लियरिटी है ना? हाँ सर. म्हणजे मी तुम्हाला काय काय सांगितलं, क्या क्या बताया मैंने कि प्लान के जो एक्सटेंशन है .el के एलवी पैनल का वो हो गया, JW1 बैकअप का हो गया एक्सटेंशन, PDF कैसे कन्वर्ट करनी है वो बताइए। ओके, ये सारी चीजें हो गई इसमें, ठीक है ना? वो सारी चीजें ऑप्शन प्रोजेक्ट फाइल में ऑप्शन वो सारे बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन। तो अभी अगले बार जो PDF बनाओ ना, PDF बना के मुझे सेंड करोगे ना, वो पेज में जाके एक्सपोर्ट में जाके PDF सेंड कर लेना मुझे, तो मैं वो बाद में वो चेक कर लूंगा। ओके, तो अभी क्या करना है, कल मुझे सब जितने भी है अभी इधर राकेश अभिषेक और सब लोग ड्राइंग देना, तो एक बार ड्राइंग चेक करेंगे तो मुझे क्लियरिटी आ गई ना। हेलो, हेलो. हाँ ओके, हेलो। तो अभी क्या कि नेविगेशन कैसे करना है, तो नेविगेशन मतलब क्या रहता है कि अब मेरे सिंबल मेरे प्रोजेक्ट में कि कौन कौन से सिंबल यूज किए हैं उसको नेविगेशन कहते हैं। तो अभी नेविगेशन कैसे करेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट डेटा में जाना है, डिवाइस में जाना है और नेविगेट करना है। नेविगेट करने के बाद एक डिवाइस नेविगेशन का बॉक्स ओपन हो जाता है, तो ये मुझे बताता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से सिंबल यूज किए। अभी मैंने ये फोन मतलब क्या है, एमसीबी, तो ये एमसीबी किधर यूज किया है, ये फोन का आ गया, तो ये मेरा नेविगेशन है। नेविगेशन मतलब ये मैंने इस प्रकार का सीमेंस का ये मटेरियल यूज किया है, ये एमसीबी का, ये मुझे डिवाइस टैग में बताता है। तो ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि केबल कैसे ऐड करनी है, कनेक्शन पॉइंट, डेफिनेशन पॉइंट, फेरोलिंग कैसे करनी है कनेक्शन पॉइंट को, और ये होने के बाद माइक्रो देखेंगे। माइक्रो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लान का, वो देखेंगे। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं। अभी इस पॉइंट में कुछ किसको डाउट है क्या? मुझे सेंड करोगे कल से, सब सेंड करना वो फाइल मुझे स्टार्टर का, दो पेज का ड्राइंग है, बना के लाना है कल। ओके. यश प्रॅक्टिस करते याच्यावर ड्रॉइंगवर, ते डिओ स्टार्टर बनवून आणा उद्या, म्हणजे एकदा चेक करू, मग त्यामध्ये डाऊट आलं तर एकदा समजेल मला की तुम्हाला येते वायरिंग बनवता येते, नंतर मग आपण पुढच्या टॉपिकवर जाऊ। एकदा ते समजलं ना, मला कळलं की येते, नाहीतर मग आपण त्या जुने जे टॉपिक जे कुणाला जमत नाही त्याच्यावर आपण प्रॅक्टिस करू। ठीक आहे, ठीक आहे ना राकेश? ठीक आहे ना? हो सर.